स्टूडेंट का हॉल टिकट कल आ गया। कल मैं देखिए मैंने पहले आपको बोला था 15 अक्टूबर को आएगा। एग्जैक्टली 15 अक्टूबर को आ गया। हम सब आपके लिए बहुत काम करते हैं। डेली के ब्लॉग का फायदा यह है कि हर दिन का अपडेट मिलता है। आज जो प्रॉब्लम होगी कल उसको कोई ना कोई उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। कल जो प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट से सोल्यूशन मिलेगी। देखिए स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम्स है। हॉल टिकट आ गया, ओके। सेंटर्स किसी के बहुत क्लोज है तो बहुत अच्छा है। एक स्टूडेंट का सेंटर 200 किलोमीटर दूर है। एक गर्ल का फोन आता है कर्नाटका से कि उसका सेंटर इतना दूर है कि कम से कम 10 आवर जर्नी करके पहुंचा जा सकता है। जब उन्होंने बात की रीजनल सेंटर को तो उन्होंने बोला एक टेक्निकल एरर है। टेक्निकल एरर की वजह से ये सब हो गया। कहीं का डिस्ट्रिक्ट, कहीं का सेंटर, किसी को कहीं मिल गया। पता चलता है कि वो 400 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। गर्ल्स कैसे जाके एग्जाम दे? क्या इट्स पॉसिबल कि आज का पेपर जाए फिर रात भर सफर करके जाए, कल के पेपर के लिए वो कहाँ जाके रुके? कितना इम्पॉसिबल चीज हो गई। बोर्ड को इन चीजों का ध्यान देना चाहिए था कि सेंटर एटलीस्ट उनके डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए था। अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो क्लोज डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए थे। 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की जर्नी पर पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर क्या करेगा कैंडिडेट? टेक्निकल एरर बता के भागने से तो रास्ता नहीं मिलेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई है। स्टूडेंट देख रहा है अपना एग्जाम सेंटर। देखिए हॉल टिकट के ऊपर सेंटर लिखा हुआ है। उसी सेंटर पर आपको एग्जाम देने जाना है। कौन सा डेट लिखा हुआ है? एक गर्ल का कल भी फोन था। उसका ये क्वेश्चन था कि मेरे को डेट शीट कुछ और मिला है और मेरे पास हॉल टिकट में कुछ और डेट है, मैं क्या करूं? भाई डेट शीट को आप भूल जाओ। हॉल टिकट पर जो मेंशन है वही फाइनल है। जो हॉल टिकट पर मेंशन है वही फाइनल है। कौन सा डेट शीट, किसका डेट शीट फॉलो करो, आई डोंट नो। हालांकि हमने उनको दिखाया था कि जो रियल डेट शीट है उसमें सेम डेट है जो कि हॉल टिकट पर है। उनके पास डेट शीट किस इंस्टीट्यूट ने भेजा, कैसे भेजा, आई डोंट नो। और उस पर हमको जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो हॉल टिकट पर डेट है वही डेट आपका फाइनल है और जो सेंटर लिखा हो वही फाइनल है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, क्या मेरा एग्जाम सेंटर बदल सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बदल सकते। कोई एक ऑप्शन नहीं है आपके पास। बोर्ड अभी कुछ भी नहीं करेगा। कितना भी भाग दौड़ कर लीजिए, पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इन चक्कर में मत पड़िए। पॉसिबल हो तो एग्जाम दे दीजिए। अगर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है तो एग्जाम को छोड़िए और आप क्या करिए फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन सेंटर बदल सकता है या आप स्टडी सेंटर बदलने के लिए रिक्वेस्ट डालिए। मगर अभी नहीं। अभी एग्जामिनेशन के दौरान आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन रुक करके आप एग्जामिनेशन सेंटर बदलने के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर नहीं, आप स्टडी सेंटर बदलने की कोशिश करें और उसके लिए जो प्रूफ चाहिए, रेफरेंस चाहिए, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद बोर्ड मानता है नहीं मानता ये भी देखना पड़ेगा। इट्स नॉट इजी जॉब कि आप आराम से सब कुछ बदल लेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ मोहम्मद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं। वो सारे स्टूडेंट जो एक एजुकेशन की दौर में, इस समय जब एजुकेशन सबको लेना मैंडेटरी है और एक लेवल ऑफ एजुकेशन भी लेना मैंडेटरी है, उस समय कुछ स्टूडेंट जो इस दौर में छूट रहे, किसी वजह से वो परेशानी का सामना कर रहे, एनआईएस उन्हीं की होप है। आपका एजुकेशन छूट गया, आप किसी और बोर्ड में फेल हो गए, होपलेस हो गए, एक एज निकल गई, क्या करें अब एजुकेशन के बारे में? तो एनआईएस उन्हीं के लिए एक ऑप्शन है और अच्छा ऑप्शन है। कम से कम आपको ऑप्शन दे रहा है, किसी भी उम्र में किसी भी जगह हिंदुस्तान के किसी कोने में पेपर दे सकते हो। इससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा नहीं। 9th का बैरियर नहीं है, 11th क्लास का बैरियर नहीं है, आप जॉब में हो तो भी बैरियर नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस मोड एजुकेशन है। आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो कंटिन्यू रख सकते हो। ग्रेजुएशन में भी हम लोगों ने ऑप्शन दे दिया ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हो। ग्रेजुएशन बीए में, बीकॉम में, बीबीए में ये आपको मिलेगा और सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा ऑनलाइन। सब कुछ, सारा सिस्टम ही ऑनलाइन रहेगा और हम लोग का 100% सपोर्ट भी मिलेगा। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो, ग्रेजुएशन से लेकर के पीजी से लेकर के एमबीए, बीबीए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, डिप्लोमा का एजुकेशन छूट गया, बीटेक का एजुकेशन छूट गया, यूनिवर्सिटी से बात करके रिस्टोर करेंगे। जो क्रेडिट यूनिवर्सिटी दे सकती है वो हम लोग लेंगे उतने साल का। जो बाकी की एजुकेशन है उसमें मदद करेंगे और आपके स्टडी को कंटिन्यू और स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, हम लोग आपको जवाब देंगे और आपके लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। बात यह है कि एनआईएस स्टूडेंट जो कि अभी अक्टूबर के एग्जाम में थ्योरी एग्जाम देने जा रहा है, उसका हॉल टिकट कल रिलीज हो गया। सेंटर को लेकर बहुत सारे इशू है। एक दिव्यांग जन है, उनका फोन आया कि मेरे को राइटर वहां मिलेगा क्या? देखिए इस तरह के जितने भी लोग हैं, डिसेबल वाली जो कैटेगरी है, इसका एक बात समझिए, रूल को समझना बहुत जरूरी है।
आपको क्या करना है, आपको रीजनल सेंटर पर इमीडिएटली अप्रोच करना है। वहां सारा डॉक्यूमेंट, मेडिकल डॉक्यूमेंट और जो कैंडिडेट का सारा कुछ है वो सब लेके जाइए। राइट, वो सारा डॉक्यूमेंट दिखाइए, प्लस जो राइटर आपको चाहिए, राइटर का भी डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, राइटर को लेके जाना पड़ेगा। रीजनल सेंटर में आप पेश करिए ऑफिसर के सामने। अगर वो परमिशन देते तो इमीडिएटली परमिट हो जाएगा। जो करना होगा ऑन द स्पॉट होगा। एप्लीकेशन दीजिए, वो देखेंगे, समझेंगे, पेपर को की कॉपी लगा के दीजिए, तुरंत परमिट हो जाएगा। अगर उनको लगा कि ये सही जेन्युइन कैंडिडेट है, 100% परमिशन मिलेगी। जो भी पॉसिबल रेमेडी होगी वो आपको मिलेगी, मगर आपको रीजनल सेंटर में जाना ही पड़ेगा। घर बैठे कुछ भी नहीं, सेंटर अपने आप में कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले से आप डिसेबल कैटेगरी में है, आपने राइटर लिया हुआ है, तो वो तो एप्लीकेबल होगा। अभी की क्या सिनेरियो है, आपने बताया नहीं, कुछ किया नहीं, तो इमीडिएटली आपको जाना पड़ेगा रीजनल सेंटर। वहां जाके सिनेरियो रखिए। अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड होते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। 100% सिंपैथी उनके साथ होती है। डिसेबल बंदा है तो उसके लिए चाहिए, मगर एक सही फोरम पर, सही टाइम पर, सही डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, स्टूडेंट का फोन था कि मैं अभी पेपर इतना दूर है तो मैं तो नहीं जा सकती, एक गर्ल का फोन है, मैं क्या करूं। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी का एग्जाम छोड़ दो। उसके बाद जैसे एग्जाम खत्म होता है, आप सेंटर, स्टडी सेंटर बदलने की कोशिश करो। उसके लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करो। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो एग्जामिनेशन फीस भर के हो सकता है नेक्स्ट टाइम सेंटर भी बदल जाए। एग्जामिनेशन सेंटर बदलने के भी चांस देते हैं, तो बदल गया तो ठीक है, उसके हिसाब से फिर आप एग्जाम दे देना। कोशिश तो करो कि अगर एग्जाम फीस भरा है, कितना भी दूर है, तो जाके दे दो। वहां होटल ले लो, लॉज ले लो, कुछ ना कुछ करके अरेंजमेंट कर लो। एग्जामिनेशन देना पड़ता है, घर के पड़ोस में हमेशा एग्जाम नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। थोड़ा सेक्रीफाइस करो, एग्जाम दे के काम को खत्म करो, वो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा मानना है। थोड़ी बहुत दूरी एडजस्ट करो। आप घूमने भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो थोड़ी पढ़ाई के मत से आप थोड़ा घूम लो तो क्या फर्क पड़ता है। एग्जामिनेशन दे दो, नए सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, बेस्ट आइडिया है, मेरा मानना है। बाकी आप देखो आपकी सुविधा क्या है, आपके आसपास लोग क्या है, क्या आप पहुंच पाते हो, नहीं पहुंच पाते हो, अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी सब ध्यान रख करके डिसीजन लीजिए, जो भी आपका डिसीजन होगा। एनआईएस स्टूडेंट में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, पेपर का क्या कहानी रहेगी, देखिए अप्रैल 2024 का जो पेपर का पैटर्न है, उसी को बोर्ड फॉलो करेगा। मैंने आपको लगातार हिंट देता चला आ रहा हूं कि पेपर में आप क्या करो, इन टैक्स और टैक्स के क्वेश्चन जो आपके बुक्स में है, एनआईएस की बुक्स में, प्लीज उनको ठीक से पढ़ो और उनके क्वेश्चन आंसर लर्न कर लो। 100% इसका फायदा मिलेगा और कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बेहतर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और इसका फायदा आपको मिलेगा। और कितना मिलेगा वो देखने वाली बात होगी, थोड़ा सा वेट करो और आप अपनी तैयारी जारी रखो। तैयारी में कोई कोताही नहीं डालना, क्योंकि एग्जामिनेशन इजी नहीं है। एनआईएस का एग्जाम हलवा नहीं है कि आप गए और इजीली आप करके चले आए, कुछ भी लिख देंगे मार्क्स मिलेगा, जी नहीं। 90% तक सही नहीं है, बोर्ड भी सपोर्ट नहीं करेगा, एग्जामिनर भी सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सब कुछ 90% प्लस सही है, तभी जाके आगे रास्ता बनता है। पास होने के लिए अगर 21 चाहिए किसी पेपर में, तो 19 तक, 18 तक, 17 तक बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इतना करेक्ट मार्क्स मिल जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट है तो टीचर कोशिश करता है कि आपको निकाल के पास करे। हमेशा ध्यान रखिए, अगर जिस पेपर में 33 लाना है, 33 में आप 28, 27 तक बिल्कुल करेक्ट मार्क्स पा चुके, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन ऐसे जिनको बना के अटेम्प्ट किया, यहाँ टीचर खींच के आपको पास करेगा। और भी इवोल्यूशन से रिलेटेड बात करें, एक लंबी जर्नी हम लोग इवोल्यूशन के साथ है। इवोल्यूशन लगातार करते आ रहे बोर्ड की कॉपियों को। क्या बोर्ड की स्ट्रेटजी होती है, क्या प्लानिंग होती है, इवोल्यूएटर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, हम लोग उनके दिमाग से बात करेंगे और उनके हिसाब से बात करेंगे, ताकि आपको उसका रास्ता मिले, उस आइडिया से आप चले और कुछ ना कुछ करके आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर जाए, एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाए। इसके लिए जो भी मदद होगी वो बात बताएंगे। ऐसे इवोल्यूएटर हम लोग को पता क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम अभी हम लोगों ने कराया, हम लोग उसको लगातार इवोल्यूएट अभी कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल के मार्क्स शो नहीं कर, घबराने की जरूरत नहीं है। नवंबर तक सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन डाल दिया जाएगा। टीएमए के मार्क्स नहीं मिले, देखिए टीएमए के मार्क्स अपलोड हर स्कूल कर रहा है, कुछ टेक्निकल एरर से अगर शो नहीं कर रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एलोकेटेड दिखा रहा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर को दिया गया है, स्कूल को दिया गया, वो एलोकेट हो गया, उनकी कॉपियां इवेलुएट की जा रही है, मार्क्स चढ़ा दिया जाएगा। टीएमए असाइनमेंट के मार्क्स होते, प्रैक्टिकल के सेपरेटली मार्क्स होते, थियरी के सेपरेटली मार्क्स होते। इन चीजों को ध्यान रख करके चलिएगा और बात करेंगे हर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की, कितना लाना है, कितना जरूरी है। अगले ब्लॉक से कंटिन्यूस चीजों को लेकर चलेंगे। एग्जामिनेशन पर सारा फोकस होगा। अप्रैल के स्टूडेंट थोड़ा सा पेशेंस रखो,
और आपके लिए फायदेमंद है कि इन बच्चों के साथ समझने की कोशिश करो कि एग्जामिनेशन हो कैसे रहा है, हमें इनके हिसाब से कैसे तैयारी करनी। आप अलग नहीं हो, आप इसी बोर्ड के हिस्सा हो। आप अप्रैल में एग्जाम देते हो तो जो अक्टूबर में फॉलो हो रहा है वही अप्रैल में भी फॉलो होगा। इसलिए इन्हीं को कॉपी करते हुए चलो, इन्हीं को समझते हुए चलो। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, आपको हेल्प मिलेगा, मगर कॉल मत करो प्लीज। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।